कैथी मूवी के लिए लोकेश कनगराज को 1 से 2 करोड़ रुपए की सैलरी मिली थी। फिर विक्रम मूवी के लिए उनको 8 करोड़ रुपए की सैलरी मिली। फिर उनको लियो मूवी के लिए 20 से 50 करोड़ रुपए के मिड में सैलरी मिली। एंड हाल ही में उनकी मूवी रिलीज हुई थी कूली, जिसके लिए उनको 50 करोड़ से भी ज़्यादा की सैलरी मिली थी। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी हाल ही में 7th फिल्म को अनाउंस करा है, उस प्रोजेक्ट के लिए उनको 75 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एंड बहुत सारे मेकर्स एंड इवन प्रोडक्शन हाउस इस चीज़ से खुश नहीं थे कि लोकेश कनगराज इतनी हाई डिमांड की सैलरी कर रहे हैं, जितने कि आजकल के बहुत सारे यंग हीरोज भी डिमांड नहीं करते। एंड 75 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अपने लोकेश कनगराज को देने के लिए भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस रेडी नहीं थे, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके की उनकी कूली मूवी को मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले, इसके कारण बहुत सारे लोग घबराए थे। लेकिन क्यों एक्चुअली में स्टिल माइथरी मूवी मेकर्स ने भरोसा करा है अपने लोकेश कनगराज के ऊपर, एंड क्यों उनको इस बड़े प्रोजेक्ट के अंडर साइन करा है। देखो, जो एक्चुअली लोकेश कनगराज की 7th मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो हो चुकी है अल्लू अर्जुन के साथ में, जिसके कोई डायरेक्ट करने वाले हैं अपने लोकेश कनगराज। लेकिन वेल, लोगों का यही पहले सवाल था कि इस मूवी को होना चाहिए कैथी 2, जो कि लोकेश कनगराज की 7th मूवी थी। लेकिन खैर, लोकेश कनगराज फिलहाल के लिए मूवीज़ बनाने से पीछे अपने खुद का ही एज ए एक्टर डेब्यू करने वाले हैं, जो कि आएगी उनकी टीसी मूवी इसी समर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर तक रिलीज हो जाएगी। लेकिन इसके बीच में ही वो सारा का सारा अल्लू अर्जुन का भी जो भी फिल्म का प्रोडक्शन का काम होगा, प्री प्रोडक्शन का, उसका भी वो ऑलरेडी वर्क स्टार्ट कर देंगे। एंड ऑलरेडी इसके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। एंड फिर जाकर इसी साल 2026 के अगस्त से अल्लू अर्जुन की 23rd मूवी की शूटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसे मेकर ने भी खुद इस बात को ऑफिशियल करा है। लेकिन जो एक्चुअल में जो ये 23rd फिल्म होगी, वो होगी लोकेश कनगराज की ड्रीम प्रोजेक्ट। लेकिन वेल, जो एक्चुअली में ये फिल्म की स्टोरी है, वो होने वाली है लोकेश कनगराज की ड्रीम स्टोरी। एंड ये होने वाला है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, जहाँ पर फिलहाल के लिए ये एक बिग बजट पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जो कि साईफाई जॉनरा को एक्सप्लोर करेगी। एंड ये एक फिल्म बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ऐसी कोई एक बिग बजट हाईफाई साईफाई लेवल की फिल्म इससे पहले लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट नहीं करी है। एंड अल्लू अर्जुन भी करेंटली अपने लाइनअप में फिलहाल एटलीस्ट 6 प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक साईफाई जॉनरा की फिल्म होगी। एंड इसके बाद उनकी सेकेंड फिल्म भी लोकेश कनगराज के साथ होगी, जो कि एक तमिल डायरेक्टर है। एंड सरप्राइजिंगली ये भी एक साईफाई लेवल की फिक्शनल फिल्म होगी, जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट्स एक सुपर हीरो जॉनरा टाइप की है। जहां पर करंटली जो लोकेश कनगराज की 7th एंड उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो बताया जा रहा है उसका टेंटेटिव टाइटल होगा इरम्बुकया मायावी, जो कि एक ऐसे इंसान के ऊपर की कहानी बेस्ड होगी जिसका कि एक हाथ इनविजिबल है, यानी कि किसी एक एक्सीडेंट के चलते उसका जो एक हैंड है वो जो है लॉस्ट हो जाता है। एंड इसके बाद उसको मेटल का आर्मर पहनाया जाता है। सेम लाइक ये चीज़ें बकी की तरह हमें साउंड करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर जाकर वो इनविजिबल हैंड ही दिखाई देता है। एंड फिर जाकर किस तरीके से वो फिलहाल हमें एक हीरो के अंदर ट्रांसफर कैरेक्टर होता हुआ दिखाई देता है, उसकी स्टोरी दिखाई देगी। एंड ये होने वाली है ओरिजिनल डीसी कॉमिक्स की स्टोरी। एंड इसको लोकेश कनगराज बहुत ही पहले से लिख रहे थे, एंड इसकी स्टोरी को भी वो बहुत पहले से डेवलप कर रहे थे। लेकिन अब जाकर फाइनली लंबे सालों के इंतज़ार के बाद उनको ये ड्रीम प्रोजेक्ट डायरेक्ट करने का मौका मिल चुका है। एंड मेरे ख्याल से ये फिल्म एक बिलीवेबल एंड एक प्रॉमिसिंग फिल्म होगी, क्योंकि जब कोई डायरेक्टर अपनी फेवरेट फिल्म, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहकर किसी फिल्म को अनाउंस करता है, तो हर बार वो बंदा उस फिल्म के अंदर अपना 100% देता है। एंड लोकेश कनगराज डेफिनेटली एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि बहुत अच्छी फिल्में बनाता है। एंड डेफिनेटली जो अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज हुई थी, उससे स्टिल यही वाइब्स आ रही है कि यही वो बंदा था जिसने कैथी एंड विक्रम जैसी एकदम क्लासिक फिल्में बनाई थी। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा लोकेश कनगराज का। तो डेफिनेटली लोकेश कनगराज बहुत एफर्ट्स लगाएंगे। एंड लोकेश कनगराज ने भी इस बात को एग्री करा कि किस तरीके से लोगों का बैकलैश रहा उनके कूली मूवी के लिए। இல்லைண்ணா, நான் கூலி படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பெருசாக இன்டர்வியூவோ எதுவும் வரல. நான் அடுத்த படம் வேலையில் இருந்தேன். எனக்குமே ஒரு சரியான ஒரு மேடை கிடைக்கல மக்களுக்கு ஒரு நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்கு.
கூலி படத்து மேலே 1000 விமர்சனம் இருந்தது. அதில் வந்த விமர்சனங்களில் ஆப்வியஸாக எல்லா படமுமே மக்களுக்கு கொடுக்கும்போது விமர்சனங்களையும் ஏற்றாகணும். ஸோ நானும் எடுத்துட்டு அடுத்த என்னோட படங்களில் அந்த விமர்சனங்களை தவிர एंड जिस तरीके के मिक्स्ड ओपिनियन रहे, डेफिनेटली लोकेश कनगराज उनके नेक्स्ट मूवीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे एंड टाइम भी ज़्यादा लेंगे एंड इसीलिए मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता है. लेकिन अल्लू अर्जुन इस मूवी के लिए कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, क्योंकि जो ये इनका ऑलरेडी इरम्बुकया मायावी प्रोजेक्ट है, इसकी 2-4 साल पहले बहुत अनाउंसमेंट वगैरह लोकेश कनगराज इंटरव्यूज़ में कर रहे थे, जहाँ पर वो इस बात को लेकर श्योर थे कि वो ये प्रोजेक्ट बनाने वाले थे अपने सूर्या के साथ में. एंड उन्होंने ये भी कहा था कि लोकेश कनगराज की ये ड्रीम प्रोजेक्ट यानी खुद की ये ड्रीम प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ सूर्या सर के साथ ही बनेगी. Lokesh and I, we spoke. There are two ideas, Rolex and Irambukaya Mayavi. As he told you, his dream project is supposed to be Irambukaya Mayavi. I don't know if it's again coming back to me or a bigger actor. ऐसा इरम्बुकया मायावी प्रोजेक्ट के बारे में लोकेश कनगराज ने कहा था, लेकिन टिल कुछ टाइम बाद ये चीज़ें फाइनली मैटरलाइज नहीं हो पाई. लेकिन देन जाकर ये फिल्म की बात भी सामने आ गई कि ये फिलहाल के लिए बताया जा रहा था कि प्रोजेक्ट अपने प्रभास की तरफ जा चुका है, क्योंकि प्रभास एंड अपने जो लोकेश कनगराज है इनकी भी मूवी एक होने वाली थी, जिसके बारे में ये रूमर्स आ रहे थे कि वो प्रोजेक्ट होगा इरम्बुकया मायावी. लेकिन वेल अब चीज़ें कुछ टाइम पहले ये भी आ गई सामने कि अभी फ़िलहाल प्रभास भी इस प्रोजेक्ट के लिए रेडी नहीं है. एंड देन कुछ टाइम पहले ये भी न्यूज़ सामने आई थी विक्रम मूवी के टाइम पर कि महेश बाबू के लिए भी एक लोकेश कनगराज के पास स्क्रिप्ट है, लेकिन वो चीज़ें भी मैटरलाइज नहीं हो पाई. तो उन्होंने डेफिनेटली तेलुगु अपने बड़े एक्टर्स के साथ ट्राई करा कि किसी तरीके से कोई उनका एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई. एंड इवन वेल उन्होंने जाकर देन अल्लू अर्जुन को जब ये स्क्रिप्ट सुनाई तो अल्लू अर्जुन ने भी इसके ऊपर एग्री करा एंड अल्लू अर्जुन को ये स्क्रिप्ट पसंद आई. एंड करंटली इसके और भी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करा जा चुका है एंड इसको और भी अच्छे तरीके से लोकेश कनगराज ने डेवलप करा है, क्योंकि अभी के टाइम पर एक करंटली स्ट्रॉन्ग स्टोरी का आइडिया डेफिनेटली बहुत मदद करेगा आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग कलेक्शन करने के लिए. लेकिन वेल फिलहाल बात कर ली जाए इस मूवी की, तो ओरिजिनली अपने लोकेश कनगराज की 7th फिल्म ये भी नहीं होने वाली थी, क्योंकि लोकेश कनगराज ने जब कूली मूवी बनाई थी तो इसके बाद उनका नेक्स्ट प्लान था कि टीसी मूवी करेंगे, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले से बातें सामने आ रही थी कि कूली मूवी के बाद वो अपना एक्टर ऐसे डेब्यू करेंगे. एंड उसके बाद उनकी फिल्म होगी वो 7th फिल्म होगी कैथी 2. एंड इसके लिए लोग एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में जाकर ये चीज़ें भी कैंसिल हो गई. एंड देन जाकर वो लोकेश कनगराज एक नया प्रोजेक्ट बनाने में स्टार्ट में जुड़ गए, क्योंकि होने वाला था कमल हसन एंड रजनीकांत सर के साथ में दोनों का एक गैंगस्टर ड्रामा प्रोजेक्ट. लेकिन वेल इस स्टोरी भी एक वायलेंट थीम के ऊपर बेस्ड बनाई गई थी, जिसके कारण ये चीज़ें भी जो है कैंसिल हो गई एक्टर्स की ओर से. एंड इवन लोकेश कनगराज की हाई सैलरी की डिमांड भी एक रीज़न बताया जा रहा था. एंड इवेंचुअली ये फिल्म भी कैंसिल हो गई. देन अपने लोकेश कनगराज भी ये प्रोजेक्ट सीधा तमिल एक्टर्स को छोड़कर तेलुगु एक्टर्स के साथ बनाने वाले थे, जहाँ पवन कल्याण एंड प्रभास का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें नहीं हो पाई. लेकिन देन अब फाइनली अल्लू अर्जुन के पास में लोकेश कनगराज जाते हैं एंड अल्लू अर्जुन को मेरे ख्याल से डेफिनेटली मल्टीपल स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, जिसके साथ ही में एक प्रोजेक्ट था गैंगस्टर का एंड एक प्रोजेक्ट था ये इरम्बुकया मायावी, जो कि आई थिंक ये इरम्बुकया मायावी फिल्म हो सकती है. एंड इवन जब इसकी अनाउंसमेंट वीडियो भी आई थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये लियो 2 की स्क्रिप्ट है, लेकिन लोग प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं लोकेश कनगराज का जैसा सिग्नेचर स्टाइल होता है हाथ में कड़ा एंड इवन ईगल एंड लायंस भी हमें दिखाई देते हैं, तो लोगों ने ये चीज़ कंफर्म करी कि ये लियो 2 की मूवी है. लेकिन आई थिंक शायद ये मे बी इरम्बुकया मायावी मूवी हो सकती है. लेकिन देखते हैं लोकेश कनगराज और भी हमें जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी तो इसके ऊपर क्लैरिटी चीज़ें मिलती हुई दिखाई देगी. लेकिन बात रही इस मूवी की, तो करंटली इस महीने की या फिर इस साल के एंड तक इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी, जो कि सेकंड हाफ में स्टार्ट होगी. एंड आई थिंक लोकेश कनगराज का ऐसा स्टाइल है 6-7 महीने में वो ईजिली एक मूवी को कंप्लीट करते हैं. एंड आई थिंक डेफिनेटली वो जो है 2027 के फर्स्ट क्वार्टर तक इस मूवी को कंप्लीट करेंगे. एंड जब तक एटलीस्ट 6 मूवी 2027 के फर्स्ट या सेकंड मंथ तक रिलीज हो जाएगी, देन मेरे ख्याल से तब तक अपने लोकेश कनगराज एंड अल्लू अर्जुन की फिल्म भी ऑफिशियली कह सकते हैं रैप हो जाएगी एंड वो भी रिलीज हो जाएगी. एंड मेरे ख्याल से 2027 में अल्लू अर्जुन की सबसे पहले आएगी मूवी अपने एटली के साथ में जनवरी या फरवरी मंथ में. एंड दिसंबर में आ सकती है अपने अल्लू अर्जुन की एंड लोकेश कनगराज की 7th फिल्म
एंड ये मेरे ख्याल से अगला पूरा साल लोकेश कनगराज एंड अल्लू अर्जुन का हो सकता है, स्पेशली अल्लू अर्जुन का एक कमाल का साल रह सकता है। एंड मेरे ख्याल से ये फिलहाल कुछ इस मूवी के रिलीज़ के प्लान्स हो सकते हैं। लेकिन बात रही लोकेश कनगराज के LCU यूनिवर्स की, लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो आई थिंक अभी फ़िलहाल के लिए देखा जाए तो करंटली अभी ये अल्लू अर्जुन का प्रोजेक्ट जैसे होगा तो अगला साल भी आधा इसके बीच में चला जाएगा। एंड देन मेरे ख्याल से 2027 के मिड तक क्या पता कैथी 2 के ऊपर काम स्टार्ट हो जाए या फिर कुछ हमें अनाउंसमेंट या कंफर्मेशन चीज़ें भी पता चल जाए, जो कि आगे चलकर शायद में भी 2028 के एंड तक कैथी 2 दिखाई दे सकती है। देन विक्रम मूवी आ सकती है सेकेंड पार्ट के साथ में। लेकिन ये भी बात सामने आ रही थी कि लोकेश कनगराज खुद ही अपने कैथी 2 मूवी को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट भी उनको हो। लेकिन मेरे ख्याल से अभी के लिए करंटली देखा जाए तो 1-1.5 साल के लिए LCU की मूवीज़ आप भूल जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी लोकेश कनगराज LCU के अंदर फिर एक बार एंटर होने से पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग कमबैक चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी उनका डाउनफॉल तो नहीं हुआ है, उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन कमबैक चाहते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट अपने मूवी के थ्रू देना चाहते हैं जो कि बताता है कि वही लोकेश कनगराज बंदा है जो कि कमाल की स्टाइल के चलते जाना जाता है। एंड आई थिंक अल्लू अर्जुन के साथ में जो उनकी मूवी आएगी, अब भले वो इरुम्बुगया मायावी हो, LCU यूनिवर्स का पार्ट हो या फिर कोई अलग गैंगस्टर पीरियडिक ड्रामा फिल्म हो, वो फिल्म मेरे ख्याल से अपने लोकेश कनगराज का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि 1000 करोड़ करेगा। एंड शायद मे बी अल्लू अर्जुन का ये थर्ड प्रोजेक्ट होगा जो कि 1000 करोड़ करेगा। एंड मेरे ख्याल से फिर एक बार अपने लोकेश कनगराज का वो जो अभी करंटली देखा जाए स्टेटस था पूरी मूवी से पहले, वो फिर एक बार वो रिक्लेम करेंगे एंड देन जाकर वो LCU यूनिवर्स में फिर एक बार एंटर करेंगे एंड बैक टू बैक कैथी 2 विक्रम 2 बनाएंगे। एंड शायद 2030 तक शायद LCU यूनिवर्स एंड भी हो सकता है। डेफिनेटली मूवीज़ को आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आई थिंक एक अच्छा खासा प्रोडक्ट लोकेश कनगराज जरूर डिलीवर करेंगे। लेकिन वेल, अपने अल्लू अर्जुन एंड लोकेश कनगराज की मूवी के बारे में आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।